हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस। लेकिन साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे साइंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, कुछ मूलभूत जानकारी। तो आइए समझते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है परिचय, और किसका परिचय हम लोग जानना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपका सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस जो है, साइंस शब्द जो है, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। कौन से शब्द? सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या? टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, अर्थात जानने का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना किसी भी विषय के बारे में। विज्ञान का मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं, किसी भी विषय के बारे में अगर हम अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वही ज्ञान प्राप्त करना या वही ज्ञान हम विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी परिभाषा बहुत सरल शब्दों में लिखी हुई है कि किसी भी विषय के बारे में विस्तृत एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। उसके बाद विज्ञान की वैसे बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमको विज्ञान की 3 मूल शाखाओं के बारे में पढ़ना है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। तो यहाँ पर हमको विज्ञान की 3 शाखाओं के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 शाखाएं आपके सामने दिख रही हैं। पहला है भौतिक, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा जो लिखी हुई है वो हम पहले देखते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा तथा ऊर्जा के विविध रूपों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा के विविध रूपों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की ऐसी शाखा को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। और भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो न्यूटन है। कौन है? भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो न्यूटन है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी शाखा। कौन सी शाखा? दूसरी शाखा, दूसरी जो शाखा है वो है रसायन विज्ञान। कौन सी है? रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा भी यही इसी समय देख लेते हैं। रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना सूत्र एवं इनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की ऐसी शाखा को क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। और रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो वैज्ञानिक कौन से हैं? वो हमारे वैज्ञानिक लेवाइसिए हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं? लेवाइसिए हैं। तो इस तरीके से ये विज्ञान की दूसरी शाखा है जिसको हम लोगों को इसी कक्षा 10 के सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद तीसरी शाखा आती है जीव विज्ञान। कौन सी? तीसरी शाखा आती है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होती है विज्ञान की? ये कौन सी शाखा होती है? तो इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो बायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की ऐसी शाखा को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। तो इस तरीके से ये विज्ञान यानी विज्ञान की जो 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, तो ये तीन शाखाएं हैं और इनकी ये परिभाषाएं जो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में कुछ और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से विज्ञान की तीनों शाखाओं की परिभाषा को हम देख चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या जिसको भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान, आखिर भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। तो भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से भी उत्पन्न हुआ है। किससे भी उत्पन्न हुआ है? फ्यूसिस से भी उत्पन्न हुआ है। और इस फ्यूसिस शब्द का मूल अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। यानी फ्यूसिस शब्द का मूल अर्थ होता है नेचर। नेचर को हिंदी में प्रकृति बोलते हैं। तो अर्थात प्रकृति के बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात प्रकृति के बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया भौतिक विज्ञान। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये जानेंगे कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति एक देश था, मिस्र देश। यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कौन से शब्द? कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कौन सा रंग? काला रंग।
तो मिस्र देश की मिट्टी का जो रंग था वो काला था, इसलिए इसे यानी मिस्र देश को कीमिया कहते थे। क्या कहते थे? कीमिया कहते थे, क्योंकि मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला था। मिस्र देश की जो कला थी वो उच्च शिखर पर थी। मिस्र देश की जो कला थी उच्च शिखर पर थी। संभवतः केमिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो मिस्र देश की कला के लिए प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें विकास हुआ और यह जो है एक विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया, कौन से शब्द? कीमिया से हुई है। मिस्र देश की मिट्टी का रंग, किसका रंग? मिट्टी का रंग काला था। इसलिए इसे कीमिया कहते थे। इसलिए इसे कीमिया कहते थे। तो यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। तो ये हो गया रसायन विज्ञान शब्द यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, जीव विज्ञान क्या होता है, यानी जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जीव विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर जो बायोलॉजी है ये दो शब्दों, कौन से शब्दों? यानी बायोलॉजी जो है ये दो शब्दों, कौन कौन से? एक तो बायोज और दूसरा लॉगोस से मिलकर बना है। यानी बायोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों, कौन से शब्दों? दो शब्दों, यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोज धन लॉगोस से मिलकर बना है। बायोज का अर्थ होता है लाइफ। क्या होता है? यानी बायोज का जो अर्थ होता है वो होता है लाइफ, और लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी। अर्थात लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन, और स्टडी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात जीवन के बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीवन किस में पाया जाता है? जीवों में पाया जाता है। तो जब जीवन जीवों में पाया जाता है तो जीव, बस वहीं से परिभाषा निकल के आती है कि जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को बायोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बायोलॉजी यानी अर्थात जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं।
क्योंकि इनकी जो जीव विज्ञान यानी जीव जातियों की जो संख्या है वो कई मिलियन में पाई जाती है, तो इसलिए इनके अध्ययन की सरलता के लिए इनको दो शाखाओं यानी अर्थात दो भागों में बांट दिया गया है। एक है जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, दूसरा है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। तो उसको भी जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो अब यहाँ जानेंगे कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहली है जंतु विज्ञान। कौन सी है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। दूसरी जो शाखा है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, वो है वनस्पति विज्ञान। कौन सी विज्ञान? वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोटैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोटैनी या बॉटनी भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। अब हम ये जानेंगे कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान क्या होता है। और हाँ, हम पहले ही बता चुके हैं कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। अब हम ये जानेंगे कि जंतु विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। तो ये हो गई जंतु विज्ञान की परिभाषा। जंतु विज्ञान के कौन जनक हैं? जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। तो ये हो गए जंतु विज्ञान के जनक। अब उसके बाद जानते हैं कि जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं कि जूलॉजी शब्द जो है
ग्रीक भाषा के शब्द ग्रीक भाषा के शब्द जून से भी उत्पन्न हुआ है, और इस जून का अर्थ होता है जंतु। क्या होता है? इस जून का अर्थ होता है जंतु। और जंतु तो आप समझ ही रहे हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये हो गया जंतु विज्ञान। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके जनक कौन है, और वनस्पति विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पर हम यहीं पे लिख देते हैं हम कि बोटैनी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द बोटैन से व्युत्पन्न हुआ है, और बोटैन शब्द का अर्थ होता है हर्ब। क्या होता है? हर्ब। और हर्ब का मतलब भी होता है क्या? लिख सकते हैं हम लोग ग्रास। क्या लिख सकते हैं? ग्रास, या प्लांट भी लिख सकते हैं। तो ग्रीक भाषा में यानी बोटैनी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बोटैन से भी उत्पन्न हुआ है। बोटैन का अर्थ होता है हर्ब, और हर्ब का मतलब होता है या अर्थ होता है प्लांट, ग्रास अर्थात साग सब्जी, यानी हरे पेड़ पौधों के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यानी अर्थात पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वनस्पति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो वो भी जान लेते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये हो गए वनस्पति विज्ञान के जनक। तो इस प्रकार से ये जीव विज्ञान की शाखाएं थी जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो साइंस की इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।